ओम शांति। सच्चाई प्रभु प्रिय बनने की धारणा। भक्ति मार्ग में हम गाते आए हैं कि सत्य ही परमेश्वर हैं, परमेश्वर ही सत्य हैं। तो सत्यता का और परमेश्वर का बहुत गहरा संबंध है। सत्यता भगवान के निकट पहुंचने की सीढ़ी है। जितना जितना हम इस सत्यता की सीढ़ियां चढ़ते जाते हैं, उतना उतना परमात्मा के समीप पहुंचते हैं। तो सत्यता के महत्व को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना सत्यता के महत्व को जानते हैं, उतना उसको अपने जीवन में धारण करने का प्रयास भी हम करते हैं और परमात्मा की निकटता की भी अनुभूति हम करते हैं। इसलिए परमात्मा के समीप पहुंचने के लिए सत्यता के महत्व को जानने के लिए विशेष 10 बातें हम आपको बताएंगे। सबसे पहली बात है, सच्चे दिल पर साहब राजी। जो सच्चे दिल वाले होते हैं, उन पर साहब अर्थात परमात्मा राजी होते हैं और हमेशा उनको अपना सहयोग तथा साथ देते रहते हैं, जिससे वो स्वयं को परमात्मा की छत्र छाया में अनुभव करते रहते हैं। इस संसार में हमारे सामने विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां, समस्याएं आती ही रहती हैं, लेकिन जो आत्माएं सत्यता को अपनाते हैं, सत्यवादी बनकर चलते रहते हैं, उनको परमात्मा निस्संदेह सहयोग देने में तत्पर रहते हैं। तो सच्चे दिल पर साहब राजी, झूठे दिल पर धर्मराज की बाजी। जब हमारा झूठा दिल होता है, झूठे हम कर्म करते हैं, तो परमात्मा ही हमें धर्मराज के रूप में उसका फल देते हैं। दूसरी बात है, सत्यता से प्रभु की निकटता की अनुभूति हमें होती है, क्योंकि सत्यता हम जितना अपनाते हैं, तो परमात्मा जो सदचित आनंद स्वरूप हैं, उनके निकटता की अनुभूति हमें होने लगती है। क्योंकि देखा जाता है, समान बातों का आपस में
आकर्षण होता है। इसलिए जितना जितना हम सत्यवादी बनते हैं, उतना प्रभु की निकटता की अनुभूति हमें होती है। झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब ये संसार कहते हैं। तो इस झूठे संसार में, माया के संसार में रहते हुए जो सत्यता को अपनाते हैं, वो प्रभु की निकटता या समीपता की अनुभूति करते रहते हैं। इसलिए सत्यता को अपनाना बहुत जरूरी है। तीसरी बात है, सत्यता को अपनाने से सत्यम शिवम सुंदरम से हमारा प्यार बढ़ने लगता है। सत्यम शिवम सुंदरम केवल एक बाबा का ही गायन है, जो सदा सत्य है। हम सतयुग में सत्यवादी थे, त्रेता में भी थे, लेकिन बाद में हमने सत्यता को छोड़ दिया। लेकिन बाबा जो सदा सत्य हैं, सदा कल्याणकारी हैं और सदा सुंदर हैं, ऐसे सत्यम शिवम सुंदरम से प्यार हमारा स्वतः ही बढ़ने लगता है। तो जो सत्यता का दामन पकड़कर हमेशा चलते हैं, वो हमेशा परमात्म प्यार की वर्षा की अनुभूति करते ही रहते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम का प्यार उनकर हमेशा बरसता ही रहता है। इसलिए जो बाबा का गायन है, गुण है, तो उस सत्यता के गुण को हम जितना अपनाते हैं, उतना उनके प्यार पाने के पात्र हम बनते हैं, लायक हम बनते हैं। चौथी बात है, सत्यता को अपनाने से हमारे जीवन में विशेष 3 बातों में सत्यता की वृद्धि होती है। सबसे पहली बात है, स्वयं से सत्यता, अर्थात स्वयं सत्य स्वरूप में टिकने लगते हैं। देह हमारा ये सत्य स्वरूप नहीं है। आत्मा का स्वरूप हमारा सत्य स्वरूप है। आत्मा के जो मूल गुण हैं, उसमें स्थित होना, ये हमारा ओरिजिनल स्वभाव है, संस्कार है। इसलिए सत्य स्वरूप में टिकने की शक्ति हमारी बढ़ती जाती है। परिणाम स्वरूप दूसरी बात है, परिवार से भी सत्यता की अनुभूति हमारी बढ़ने लगती है। परिवार से सत्यता अर्थात व्यवहार में हमारी सत्यता, भाईचारे का व्यवहार, प्रेम प्यार की भावना, सत्यता की भावना हमेशा मन में पनपती रहती हैं। और
अपनेपन की भावना आपस में एक दो का दिल जीतने के लिए हमें मदद करती हैं। इसलिए परिवार से भी सत्यता हमारी बढ़ने लगती है। तीसरी बात है परमात्मा से सत्यता, अर्थात छोटा बच्चा जो होता है वो क्या करता है वो अपने पिता को पता होता है। फिर भी छोटा बच्चा कोई ऐसी भूल करता है और सच्चे दिल से अपने पिता को वो बताता है, तो वो पिता का उससे प्यार बढ़ता है, पिता का उसमें विश्वास बढ़ने लगता है। तो सच्चे दिल से वो अपने पिता का अपने में प्यार और विश्वास बढ़ाता है। तो ऐसे ही जितना हम बाबा से सत्यता रखते हैं उतना बाबा का विश्वास हमारे में बढ़ता है, बाबा का प्यार भी हमारे से बढ़ता है। इसलिए इन तीन बातों में जितनी जितनी सत्यता हमारे जीवन में बढ़ती है उतना हम स्वयं प्रिय, लोकप्रिय और प्रभु प्रिय बनते जाते हैं। पांचवी बात है सत्यता की शक्ति या सत्यता सचखंड में जाने के लिए प्रथम योग्यता है। सत्यता अगर जीवन में दिखाई देती है तो मन में भय या चिंता होने से हमारी खुशी गायब होने लगती है, मन में गम की अनुभूति होने लगती है। इसलिए जो हमेशा सच रहते हैं, सत्यता को अपनाते हैं, वो हमेशा नाचते रहते हैं, झूमते रहते हैं, संगम का वास्तविक आनंद लेने में सफल होते हैं। एक अलौकिक मस्ती की अनुभूति हर पल वो अनुभव करने लगते हैं। ऐसा सत्यता का महत्व है। आठवीं बात है सत्य हृदय में ही प्रभु का वास होता है। सत्य हृदय में प्रभु का वास होता है, निवास होता है। क्योंकि जो सत्यम शिवम सुंदर है वो सत्यता उनको जो प्रिय लगती हैं, जिनके दिल में वो सत्यता होती है वो स्वतः ही खींचे खींचे आके उनके दिल में निवास करते हैं। जिनका हम यादगार दिलवाड़ा के मंदिर के रूप में देखते हैं, जिन आत्माओं ने सत्यता को अपनाया था, अपने दिल में परमात्मा को अनुभव किया था, जिनके दिल रूपी मंदिर में हमेशा परमात्मा रहते थे, उन्हों को सच्चा आराम भी मिलता था। तो ऐसा अगर हमारा दिल रूपी मंदिर
सच्चाई और सफाई से परिपूर्ण हैं, तो स्वतः ही परमात्मा उसमें वास करते हैं। अर्थात परमात्मा को याद करना बहुत सरल हम अनुभव करने लगते हैं। जैसे बाबा ने कल कहा कि जो मोहब्बत में होते हैं वो मेहनत नहीं करते हैं, और जो मेहनत करते हैं वो मोहब्बत में नहीं होते हैं। लेकिन जिनके दिल में सत्यता होती है, परमात्मा की समीपता के कारण वो हमेशा मोहब्बत में रहते हैं, परमात्मा प्यार में हमेशा वो समाये रहते हैं। इसलिए ऐसा दिल रूपी मंदिर हमें सत्यता से साफ और सुथरा रखना है। 9वीं बात है, सत्यनिष्ठ और कर्मनिष्ठ हमें बनना है। हम देखते हैं जो भी धर्म वाले होते हैं, हिंदू धर्म वाले, मुस्लिम धर्म वाले, वो अपने धर्मों में निष्ठा रखते हैं, उनके सिद्धांतों पर पूर्णतया चलने का प्रयास करते हैं। तो बाबा ने तो हमें इन सभी बातों से ऊपर उठाया है। तो सत्यता को हम अपना कर कर्म करते हैं तो हमारे कर्म श्रेष्ठ होने लगते हैं। इस झूठे संसार में सत्यता को अपनाने से सामना जरूर हमें करना पड़ता है, लेकिन हमने सत्यवादी हरिश्चंद्र राजा की कहानी भी सुनी है। आखिर उन्हों के संकल्पों की सिद्धि होती है, उनको वो प्राप्ति परमात्मा के साक्षात्कार के रूप में होती हैं। तो सच की नाव जो है डुलती जरूर है, हिलती जरूर है, लेकिन डूबती नहीं है, क्योंकि सत्यम शिवम सुंदरम का सहयोग उनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मिलता रहता है। इसलिए सत्यवादी बनने में बहुत लाभ हमें होते हैं। 10वीं बात है, सत्यता और सभ्यता का बहुत गहरा संबंध है। जितनी सत्यता बढ़ती है उतनी जीवन में सभ्यता भी बढ़ने लगती है। अगर हम कोई सत्य बात को स्पष्ट करना चाहते हैं, उसको आवेश के बोल में या जोर से हम बोलते हैं तो वो किसी को भी अच्छी नहीं लगती है। लेकिन सत्य बात को अगर हम मीठे बोल के रूप में और थोड़े शब्दों के रूप में रखते हैं तो सबको वो अच्छी लगती हैं। तो मीठा और कम बोलना ये सत्यता के साथ साथ आवश्यक है, जिससे हमारे जीवन में सभ्यता स्वतः ही बढ़ने लगती है, शिष्टाचार जो है स्वतः ही बढ़ने लगता है। तो कहने का भाव है, सत्यता के महत्व को जितना जितना हम जानते हैं, जितना जितना हम धारण करते हैं, उतना उतना परमात्मा के समीपता की अनुभूति हम करने लगते हैं। जो सत्यवादी होते हैं, जो सत्यवादी होते हैं, वो दिल से परमात्मा को याद करते हैं।
एक होता है दिमाग से याद करना और एक होता है दिल से याद करना। तो सत्यवादी जो होते हैं वो दिल से याद करते हैं, जिससे योगाभ्यास में 4 चांद लग जाते हैं। योगाभ्यास में बहुत सुंदर और गहन अनुभूतियां और सिद्धियां उनको होती ही रहती हैं। न केवल वो प्यार के सागर के लहरों में लहराते हैं, लेकिन प्यार के सागर में एकदम खो जाते हैं, डूब जाते हैं, समा जाते हैं। और जो सच्चे दिल से बाबा को याद करते हैं, उनको संगम युग में बहुत ऊंची प्राप्ति होती है, सबसे ऊंची प्राप्ति होती है। वो कौन सी है? भगवान के नैनों का नूर बनना। इस दुनिया में इससे बढ़कर और कोई ऊंचा भाग्य नहीं है। न केवल भगवान के नैनों के सामने होना, लेकिन नैनों में नूर बनकर रहना, ये सबसे ऊंचा इस संसार में भाग्य कहलाता है। ये ऊंचा भाग्य केवल जो सत्यवादी होते हैं, जो सच्चे दिल से याद करते हैं, उन्हों को ही केवल प्राप्त होता है। और जो सच्चे दिल से याद करते हैं, उनके दिल में दिलाराम हमेशा वास करता है, जिससे उनको दिल का दौरा, हार्ट अटैक कभी नहीं होता है। जो सच्चे दिल से याद परमात्मा को करते हैं, वो विनाश के समय, जब संसार जो है दुख के सागर में गोते खाएंगे, चिल्लाते रहेंगे, लेकिन ऐसी आत्माएं प्रभु प्रेम के प्यार के सागर में डूबे रहेंगे और परमात्मा के नैनों के पलकों पर बैठकर घर की ओर प्रस्थान करेंगे। उन्हों को किसी भी प्रकार का दुख दर्द की अनुभूति नहीं होगी। तो इतना बड़ा सौभाग्य उनको विनाश के समय होगा। और उससे भी बढ़कर एक प्राप्ति उनको होगी, परमात्मा को प्रत्यक्ष करने के लिए अपने श्रेष्ठ स्थिति के माध्यम से वो सहयोगी बनेंगे। परमात्मा निराकार हैं, गुप्त हैं, लेकिन निराकार परमात्मा इस संसार में ऐसी महान योगी आत्माओं के माध्यम से प्रत्यक्ष होंगे। तो ऐसे सत्यवादी योगी आत्माओं को परमात्मा को प्रत्यक्ष करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो क्यों न हम सत्यता को अपना कर परमात्मा के प्रति हमारे दिल में प्यार प्रतिशत परसेंटेज वाइज हम बढ़ाते चलें, क्योंकि परमात्म प्यार ही हमें इस दुनिया से पार ले जाता है।
ये जो असार संसार है, इस असार संसार से, दुनिया से पार हमें परमात्म प्यार ले जाता है। भगवान को भगवान कहते हैं। क्यों कहते हैं? उनको प्रभु कहते हैं। क्यों कहते हैं? प्रभु अर्थात पर भू, जो भू से जो परे रहते हैं वो प्रभु कहलाते हैं। लेकिन भगवान उनको क्यों कहते हैं? वो हमें इस संसार से भगा कर ले जाते हैं, बुद्धि को अपने ओर खींचते हैं, इस दुनिया से न्यारा बुद्धि को करके अपने पास लगाते हैं, जोड़ते हैं। तो जितना प्यार उनके प्रति हमारा बढ़ता है, उतने सुंदर गहन अनुभव हमें योगाभ्यास में होते हैं। वर्तमान समय आवश्यकता है ज्वाला स्वरूप योग की अनुभूति को बढ़ाने की। साधारण योगाभ्यास न हो, लेकिन ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास हमारा हो। जब ज्वालामुखी धरती से फटती हैं, जो लावा रस होता है, उसके संबंध में जो भी चीज आती है उसका अस्तित्व नष्ट होता है, मिटता है। तो ऐसे ही ज्वाला स्वरूप योग की अनुभूति में जो योग की अग्नि की ज्वाला, प्रखर ज्वाला उत्पन्न होती है, उसमें आत्मा में जो भी खाद है, अलॉय है, इम्प्योरिटीज हैं, वो भस्म हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, अंश सहित वो समाप्त होती हैं। लेकिन ऐसी ज्वाला स्वरूप की अनुभूति बढ़ाने के लिए आवश्यकता है हमारे दिल में प्यार का, परमात्म प्यार का झरना निरंतर बहता रहे। हमारे दिल में परमात्म प्यार का झरना निरंतर बहता रहे, जिससे हम परमात्म प्यार के सागर में डूब जाएं, खो जाएं। तो जितना जितना प्यार के सागर में हम खो जाते हैं, तो शक्तियों के सागर से अथाह शक्तियाँ हमें प्राप्त होती हैं, जिससे योग की ज्वाला धधकने लगती है, जिसमें हमारी आत्मा में जो भी कचरा है, अलॉय है, वो भस्म हो जाती हैं। इसलिए याद की यात्रा में प्रेम की मात्रा दिन प्रतिदिन बढ़ती रहे। जितनी प्रेम की मात्रा जास्ती होगी, उतनी याद की यात्रा प्रखर होगी, पावरफुल होगी। तो इसलिए एकदम इतना हम प्यार में खो जाएं, इतना हम प्यार में खो जाएं, जो हमारे बुद्धि रूपी नेत्र में परमात्मा समा जाएं। जो बहुत प्यारी चीज होती है वो कहाँ बसती है? कहाँ बसती है? आंखों में बसती है। मीरा को कृष्ण का साक्षात्कार 2 घड़ी का हो गया। उसके दिल में अद्भुत प्यार कृष्ण के प्रति जागृत हुआ। कृष्ण उसकी आंखों में बस गए, जिससे उसको जिधर देखूं उधर तू ही तू नजर आने लगा कृष्ण कन्हैया।
तो जो बहुत प्यारा होता है वो हमारे आंखों का तारा बन जाता है, हमारे आंखों का नूर बन जाता है। और जिनके नैनों का नूर परमात्मा बनता है, वही इस जहान के नूर बनते हैं, वही इस जहान में गायन योग्य और पूजनीय बनते हैं, सभी की आंखों का वो तारा बनते हैं, जहान का वो नूर बनते हैं। तो इसलिए हमारे बुद्धि रूपी नेत्र में वो प्यारा बाबा, वो सलोना साजन हमेशा विराजमान हो। हम उनको देखते रहें और वो हमें देखते रहें, हम उनको देखते रहें और वो हमें देखते रहें। उसी आनंद में हम खोए रहें, उसी आनंद में हम डूबे रहें। उस सत्यम शिवम सुंदरम से कैसे प्यार करें, ये आर्ट, ये कला आपके पास होना जरूरी है। अगर चाहें तो इसको हम अपना सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम प्यार की लेन देन जो है साकार माध्यम से शरीर के द्वारा ही सारे कल्प में करते आए हैं। तो निराकार स्वरूप में स्थित होकर निराकार परमात्मा से प्यार करना थोड़ा सा गहन विषय है, लेकिन चाहें तो आप इस कला को हासिल कर सकते हैं। कैसे उस बिंदु से हम प्यार करें, कैसे उस सिंधु में हम डूब जाएं, बहुत सुंदर कला है। परम धाम रूपी जो पीस पैलेस है, सबसे गहन योग के अनुभव करने के लिए बेस्ट यथार्थ स्थान है परम धाम, जो होलीएस्ट और हाईएस्ट स्थान है। उस बेहद परम धाम को बुद्धि रूपी नेत्र के सामने हम इमर्ज करें कि ये स्वीट साइलेंस होम बड़ा प्यारा और बड़ा न्यारा मेरे नैनों के सामने है। सुनहरी लाल प्रकाश चारों ओर है, मैं आत्मा वहाँ विराजमान हूँ, निराकारी स्वरूप में मैं वहाँ विराजमान हूँ। और मेरे समक्ष बड़ा प्यारा बाबा का जो स्वरूप है, सत्यम शिवम सुंदरम के रूप में उस बाबा के स्वरूप को हम देखें। ये मेरा सलोना साजन मुझ आत्मा रूपी सजनी के समक्ष विराजमान है। जो मुझे दिव्य गुणों के श्रृंगार से सजा रहे हैं। लेकिन उनको जब आप देखेंगे बुद्धि रूपी नेत्र से, उस समय आपका जो नेत्र है वो ईश्वरीय नशे से चूर हो, भरपूर हो, संपन्न हो। तो ऐसे ईश्वरीय नशे से संपन्न बुद्धि रूपी नेत्र से
उनकी सुंदरता को आप एंजॉय करते रहो, बस देखते रहो, दीवाने हो जाओ, दीवाने बन जाओ और उस ज्योति पर फिदा हो जाओ। देखते रहो, देखते रहो, सत्यम सुंदरम की छवि को देखते रहो। आपके दिल में प्यार बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। आप परमात्मा के समीप चलते जाएंगे, चलते जाएंगे, चलते जाएंगे और उनकी लाइट और माइट की बाहों में मैं आत्मा सजनी समा गई हूँ, खो चुकी हूँ, डूब चुकी हूँ, मुझे कुछ पता नहीं मैं कहाँ हूँ। मैं प्यार के सागर में लीन हो चुकी हूँ, समा चुकी हूँ, परम आनंद की अनुभूति में डूब गई हूँ। लेते रहिए आनंद, खोए रहो उस परमानंद की अनुभूति में। जितना समय आप खोए रहेंगे, आत्मा भरपूर होती जाएगी अतीन्द्रिय सुख से। आत्मा ही परमात्मा है, भक्त लोगों ने कहा है। सच कहा है, झूठ नहीं कहा है, सच कहा है। लेकिन क्यों कहा है? महान योगी जो होते हैं, जब परमात्म प्यार में खो जाते हैं तो परमात्म मैं बन जाते हैं, शिव मैं बन जाते हैं, दोनों एकदम एक मय हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं। ऐसी श्रेष्ठ स्थिति के यादगार में भक्तों ने आत्मा को ही परमात्मा कहा है। ये बहुत ऊंची स्थिति है। तो उस स्थिति में हम खो जाएं, खो जाएं, खो जाएं, प्यार में डूब जाएं, तो धीरे 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 शक्तियों के सागर से अथाह शक्तियाँ मुझ आत्मा में भर रही है, आ रही हैं और बीज रूप स्थिति की या ज्वाला स्वरूप की स्थिति की अनुभूति मुझे हो रही है। मेरे जन्म जन्म के किए हुए पाप दग्ध हो रहे हैं, भस्म हो रहे हैं। बहुत मैं हल्की फुल्की स्वयं को अनुभव आत्मा कर रही हूँ। एकदम मुग्ध हो जाओ उस स्थिति में, एकदम खो जाओ। खो जाना माना खजाने ही खजाने पाना, शक्तियों के, गुणों के, प्यार के सब खजाने ही खजाने आपके हो जाना। तो स्थिति हो तो ऐसी स्थिति हो। दुनिया वाले जब देखेंगे सबके दिल रूपी मंदिर में भगवान का वास है, भगवान का वास है। सबके दिल रूपी मंदिर में सत्यम शिवम सुंदरम विराजमान है। उनकी याद में हर आत्मा, हर दिल रुबा खोई हुई है, डूबी है। ये लोग जो हैं कोई साधारण नहीं है, ये अल्लाह लोग हैं, अल्लाह को प्यारे लोग हैं। अल्लाह इनके दिल में है, समाया हुआ है। ये कुछ न्यारे फरिश्ते हैं, ये दिव्य फरिश्तों की महफिल है। एकदम हल्के फुल्के होकर उमंग और उल्लास में उड़ते हुए
एकदम फरिश्ते स्वरूप में हम अनुभव करते रहें और बाबा के अंग संग विभिन्न अनुभूतियों की अनुभूति करते रहें। समय की पुकार ये है। बाबा हम बच्चों से ये चाहते हैं कि हर मेरा लाल जो है माला माल हो जाए, सर्व खजानों से भरपूर हो जाएं। जो खजाने मेरे पास हैं सब कुछ वो मुझसे लूटें और सब कुछ अपने पास जमा करके संपन्न हो जाएं। साथ साथ सारे विश्व की आत्माओं को खुले दिल से बांटते रहें, दुआएं लेते रहें, देते रहें। ये बाबा की हम बच्चों से आशा है। लेकिन हम जो बाबा के आशाओं के दीपक हैं, बाबा की आशाओं को अगर पूरा करना चाहते हैं तो एक बात की धारणा करना आवश्यक है। बाबा कहता है हर एक मेरा बच्चा जो है राजा बच्चा है। सोमान के सिंहासन पर बैठकर आत्मा राजा बनकर अपने मन और बुद्धि संस्कार का और स्थूल कर्मेंद्रियों का राजा बनकर राज करें, स्वराज अधिकारी बने। तो वो जो ऊंची स्थिति हम बनाना चाहते हैं उसका राज है, उसका सीक्रेट है कि निरंतर सहज सोमान में स्थित रहकर खुशी के झूले में झूलते रहना। किसी राजा का जो सिंहासन होता है उस पर कोई दूसरा राजा चढ़ाई करता है राज छीनने के लिए, वो मरने दम तक उसको छोड़ता नहीं है, हर संभव उसको संभाल कर रखने का प्रयास करता है। तो ऐसी माया दुश्मन हमें कितना भी प्रयास करे इस सिंहासन से नीचे उतारने की, लेकिन हमें भगवान से जो प्राप्त हुआ सिंहासन है इतना सहज प्राप्त नहीं हुआ है। कई जन्मों के पुण्य कर्मों की पूंजी के आधार से हमें ये सिंहासन प्राप्त हुआ है। सोमान का उस सिंहासन पर बड़े ठाठ से बड़े मस्ती से हम बैठे रहें और प्रभु प्यार में हम डूबे रहें, खोए रहें। तो मैं चाहूंगा ऐसी अनुभूति हम करें, अभी ऐसी दिव्य अनुभूति हम सभी करें कि इस साकारी दुनिया से एकदम न्यारा होकर जो अपना बाबा संसार है, सत्यम शिवम सुंदरम संसार है, उस संसार में डूब जाएं, प्यार के सागर में डूब जाएं। ऐसी अनुभूति हम चंद घड़ियों के लिए अभी करेंगे। तो चले हम सभी बाबा के पास।